एक भाई ट्रक चलाते थे। तब हमारे पास यज्ञ में केवल एक ट्रक ही था, केवल एक ट्रक, बाकी 2 साइकिल, इसके अलावा कुछ नहीं। तो जाता था बाहर भी, तो आया तो बाबा से बहुत मिलते थे हम लोग। बाबा ने उसे पूछा, ट्रक खराब तो नहीं होता? कहा बाबा हो जाता है। बाबा ने उत्तर दिया, स्थिति अच्छी होगी ट्रक खराब नहीं होगा। सबने हंस तो लिया, पर मैंने सोचा राज भरी बात है, भगवान बोल रहा है तो केवल हंसाने के लिए नहीं। ये सत्य है कि हमारे वाइब्रेशंस अच्छे हैं तो सब कुछ अच्छा। आप कंप्यूटर पर काम कर रहे फर्स्ट क्लास होगा, आप किसी मशीन को ऑपरेट कर रहे बिगड़ेगी नहीं, सब कुछ सुंदर चलेगा। दूसरा इसके बारे में महावाक्य है, तुम ये अभ्यास करो मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूं, क्योंकि तुम्हारी किरणों से संसार से माया के कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। बहुत बड़ी चीज, इसलिए ये अभ्यास बहुत ही सुंदर हैं। इन स्वमान को बढ़ाएं। मैं विघ्न विनाशक हूं, गहरी बात। और हमें अपने जीवन को इस ढंग से जीना चाहिए कि जीवन में विघ्न कम से कम हो। कई लोग जीते ही इस तरह हैं कि हर कदम पे विघ्न क्रिएट कर लेते हैं। आप जा रहे हैं, किसी को पैर लग गया, आप सॉरी कह के आगे भी चल सकते हैं, और वो लड़ाई करने लगे तो आप लड़ भी सकते हैं। लड़ेंगे तो समस्या पैदा हो सकती है। सॉरी कह के आगे बढ़ गए, नो प्रॉब्लम। ऐसा जिए हम, घरों में आप ऐसे ढंग से जियो कि समस्याएं हो नहीं। समस्याएं क्रिएट की जाती हैं। कोई अपने क्रोध से करता है, कोई अपने बुरे वचनों से करता है, कोई संपत्ति के लोभ से करता है, कोई ईर्ष्या द्वेष से करता है। घरों की समस्याओं के कारण यही हैं या नहीं? बोलो माताएं, हैं या नहीं? यही हैं। कोई कामनाएं ज्यादा करता है। मेरे पास तो रोज आती है ना, मैं तो ग्रस्त में रहा नहीं, तो रोज जो बहनें समस्याएं सुनाती हैं उनसे पता चलता है कि ये कारण घर घर में अशांति के हैं। कई लोगों के पास बहुत प्रॉपर्टी है, लेकिन बड़े भाई की प्रॉपर्टी पे टेढ़ी नजर है। करो कुछ, इसकी भी मेरे बच्चों को मिल जाए। माताएं ध्यान दें, दूसरों की संपत्ति से बच्चों की पालना करेंगे। जब आप बूढ़े होंगे, बच्चे आपको घर से निकाल देंगे। बोलो, निकलना है या साथ रहना है? सच्ची बात है। इसलिए अपनी संपत्ति में ही प्रसन्न रहना। और मैं माताओं को तो विशेष कहता हूं, भाइयों को भी, बच्चों को संपत्ति देने से 1000 गुना इंपॉर्टेंट काम है उन्हें योग्य बनाओ। उन्हें कुछ भी ना दो। मैंने ऐसे कुमार देखे, ज्ञानियों के बच्चे कहते हैं हमें आपका कुछ नहीं चाहिए, आप अपनी संपत्ति दूसरे बच्चों में बांट दो, हम खुद कमाएंगे, आपको भी देंगे, आपको भी पालना की जरूरत हो हम करेंगे। ऐसे योग्य बनाओ अपने बच्चों को। और बिना मेहनत के उन्हें आपने 10 करोड़ दे दिए तो 5 साल भी नहीं चलाएंगे और जीवन भर दुखी रहेंगे। इसलिए सभी भाई बहनें, माताएं ज्यादा, बुरा ना मानना, संपत्ति के लालच से अपने को मुक्त करो। कौन सी संपत्ति इकट्ठी करनी है हमें अब? 9 खजाने दे रहा है बाबा, जिससे 84 जन्मों का भाग्य बन जाएगा। अथाह संपत्ति मिल जाएगी, सोने की चिड़िया बन जाएगा भारत। हम भी सोने के हो जाएंगे या नहीं?
शरीर भी चमकता हुआ स्वर्ण युक्त। मैं कहा करता हूं कि सतयुग में तो पाउडर भी सोने का होगा। अथाह धन संपदा है भारत में, नीचे है बहुत। आज बाबा ने कुछ कहा, रखे, अरे नहीं कुछ और कहा, गुफाओं में रखे हैं सेठ लोगों ने, और तुम्हारे हाथ लग जाएगा। लालच भी दे दिया थोड़ा। तो अथाह धन संपदा होगी, सुख शांति प्रेम निस्वार्थ पवित्रता, एक परिवार हो जाएगा ना, संसार एक परिवार बन जाएगा। वसुधैव कुटुंबकम लोग कहते रहे, कहने से काम नहीं चलता, बन जाएगा। बाबा ने शुरू कर दिया ना बनाना। और आगे चलें। मैं विश्व कल्याणकारी हूं, स्वीकार करो। मुझे सबका कल्याण करना है, तो ईर्ष्या किससे करूं, दुख किसे दूं, मुझे तो दुख हरने हैं सबके। अपमान किसका करूं, मुझे तो स्वमान देना है सबको। डिस्टर्ब किसी को कैसे कर सकते हैं, मुझे तो सबको चैन देना है। विश्व कल्याणकारी की स्थिति बहुत बड़ी है। और जो अच्छे पुरुषार्थी बैठे हैं सभी ध्यान से सुन लेंगे। तुम्हारी विश्व कल्याण की भावना भी विश्व कल्याण करती रहेगी। भावना बहुत बड़ी चीज है। ऐसे बाबा ने दूसरा महावाक्य उच्चारण किया है, तुम पूर्वज हो, तुम्हें सभी धर्मों की आत्माओं की पालना करनी है। तुम पूर्वजपन के नशे में रहो तो तुम्हारे द्वारा स्वतः ही सबकी पालना होती रहेगी। समझ रहे हैं ना, स्वमान हमारे लेवल को कैसे ऊंचा उठाता है। सोचने का लेवल सबसे पहले, कर्म तो बाद की चीज है। मनुष्य का सोच बहुत डाउन चला गया है ना। हमारा सोच सुंदर हो। मैंने कई माताएं देखी बहुत समझदार, हमें किसी का कुछ नहीं चाहिए, हम तो सूखी रोटी खाकर ही प्रसन्न हैं, बहुत सुखी जीवन जीते हैं, कुछ नहीं लेते किसी का, संपूर्ण ईमानदारी से जीते हैं। मुझे अच्छे ईमानदार लोग भी रोज मिलते हैं। आज भी एक आए थे युगल, बहुत बड़ी पोस्ट पर रहे, यूपी के अपने डिपार्टमेंट की सबसे ऊपर की पोस्ट, ईमानदार रहे। कहा मेरे पास तो ऐसा समय भी आ गया था जब बेगरी पार्ट हुआ मेरे पास 100 रुपये भी नहीं थे। अरे भैया ऑफ तो कर लो, ट्यून बजाते जा। कहा 100 रुपये भी जेब में नहीं रहते थे और बहुत बड़ी पोस्ट, संपूर्ण ईमानदारी। लेकिन परिणाम ये हुआ, अपना जीवन सुखी नहीं, बाबा मिला हुआ है बहुत दिन से, अपना जीवन सुखी, बच्चे बहुत चरित्रवान और अब अच्छे अच्छे पदों पर। कहा मुझे उन्हें कुछ देना ही नहीं पड़ा, न उन्होंने मांगा, पढ़ के योग्य बन गए। अब सब दिल्ली में अच्छी अच्छी पोस्ट पर हैं। अब वो मुझे कहते हैं पापा लेते रहो हमसे जो चाहिए। सत्य ईमानदारी में बहुत बड़ा बल है। कहा मेरे साथी आज 200 करोड़ के मालिक हैं, जो उसी पोस्ट पे उनके साथ थे, 5 होते हैं वो डायरेक्टर यूपी इरिगेशन में। कहा वो सब 200 करोड़ के मालिक हैं, मैं नहीं, मेरे पास शायद 2 लाख भी न बचे हों आज। तो कहा ये बहुत बड़ी चीज है। तो ये मैं विश्व कल्याणकारी हूं।